जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहने के लिए आई हैं। प्रिय भक्तों, ये वही माएँ होती हैं जिनके अपने होते हैं, सब हैं, परंतु इसलिए मैं कहता हूं, मेरी बात ये आपको अंत में समझ में आएगी कि बिना राम रघुनंदन अपनो कोई नहीं आ रे, राम के सिवा मेरा कोई नहीं है। अभी मैं समझा रहा हूं, अभी समझ में नहीं आ रही है, पर मेरी बात देर से ही सही समझ में आएगी जरूर। प्रिय भक्तों, एक माँ जिनके अपने बच्चों के होने पर भी माँ को यहाँ आना पड़ा, कहते हैं कि बेटा हो जाएगा तो बड़ा सुख होगा। जो बहनें बेटों के लिए रो रही हैं वो जरा इन माँओं को देख लो। आप कहती हो कि बेटे हो जाएंगे तो सुख होगा, तो जिनके बेटे हैं उन्हें कौन सा सुख मिला? ये मैया के 2 बेटे हैं जो आपके सामने बैठी हैं, लेकिन बेटों के होने पर भी क्या मिला? केवल बेटों से मां को गाली मिली, सिर्फ गाली। इसलिए मां को यहां आना पड़ा। मैया जी से ही पूछ लेते हैं। मैया जी कहां से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली? मैया जी दिल्ली से आई हैं, तो दिल्ली में कहाँ रहती हैं मैया जी आप? जगजीत नगर उस्मानपुर। जगजीत नगर न्यू उस्मानपुर गढ़ी मेढ़ू दिल्ली। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। बेटा कितने हैं आपके? 2 बेटे हैं। तो मैया जी 2 बेटों के होने पर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? मेरी कदर नहीं करते, मुझे रखते नहीं अच्छी तरह। मेरे सामने बैठ के खाते रहते हैं, मैं पागल की तरह बैठी रहती हूँ। माँ के सामने बैठ के बच्चे खाते हैं और भोजन को भी नहीं पूछते, जबकि माँ का शरीर इतना बूढ़ा हो चुका है। मैया जी आयु कितनी है आपकी? उम्र 75 वर्ष की आयु है। तो आपके 2 बेटे हैं, तो कोई एक बेटा तो ये बोल, एक भी इस बेटे ने ये नहीं कहा कि माँ हमारे पास आओ, हम सेवा करेंगे? छोटा बेटा कहता है, लेकिन उसकी बहू बहुत खराब है। वो कहती है मेरे पास मत आना, नाले में डूब के मर जाना, जमुना में डूब के मर जाना। छोटे बेटे की बहू कहती है नाले में डूब के मर जाओ। छोटे बेटे की बहू कहती है नाले में डूब के मर जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ ना आओ। और बड़े बेटे ने नहीं कहा कि आप यहाँ रहो हमारे पास? बड़ा बेटा कहता है निकल जाओ मेरे घर से, मेरे कपड़े फेंक दिए उसने उठा करके। बड़े बेटे ने माँ के कपड़े उठाकर बाहर फेंक दिए, कहा निकल जाओ। बड़े बेटे ने भी कह दिया घर से निकल जाओ। छोटे बेटे की बहू ने कह दिया नाले में कूद के मर जाओ। अब बताओ, ये माँ का देखो, माँ का हाथ भी कंपन करता है, शरीर कपता है। इस उम्र में जब ठीक से खड़ा नहीं हुआ जाता, 75 वर्ष की आयु है, इस उम्र में जब शरीर जर्जर हो गया है, तो बताओ फिर 2 बच्चों को माँ बाप क्यों पैदा करते? इसीलिए ना कि इस उम्र में ये सहारा बने, इसलिए तो पैदा नहीं किया कि तुम बड़े हो कि मेरा बोरिया बिस्तर सामान बाहर फेंक दो कि निकल जाओ मेरे घर से। सच कहता हूँ मेरी माँ, इस दुनिया में सबके घर होते हैं, लेकिन एक स्त्री का, एक माँ का कोई घर नहीं होता। जब तक पति होता है तो वो ताने मारता है मेरे घर से निकल जाओ, गुस्सा आती है तो बोल देता धोखे से निकल जा मेरे घर से, और बेटे ने कह दिया मेरे घर से निकल जा। तो बताओ फिर इन माओं का घर कौन सा है? कौन हुआ इन माओं का घर? सारी जिंदगी जो माँ अपने बच्चों को अपना मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कहती थकती नहीं थी, उन्हीं बच्चों ने आज सामान बाहर फेंक दिया, निकल जाओ मेरे घर से। क्या यही न्याय है इन माओं के साथ? प्रार्थना करता हूं अपनी माँ को तो ना दुखाओ, माँ का तो दिल ना दुखाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, और वो भी इस उम्र में। चलने फिरने की हिम्मत नहीं है। जब बच्चों की ज़रूरत होती है, जब बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है माँ को, तब बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। कितने बच्चों ने इसलिए निकाल दिया कि माँ पैसा दो। कहाँ से लाएगी माँ पैसा? कहाँ से देगी तुम्हें पैसा? सारी जिंदगी दिया तो सही, अरे तुम्हें जन्म दे दिया है, मनुष्य के शरीर में लाकर खड़ा कर दिया, क्या ये कोई पैसे से कम था? लेकिन बच्चों का तो पेट भरता ही नहीं। पता नहीं इस माँ के लिए इनके बच्चों के पास जगह नहीं है। खुद की संतान खुद के बच्चों के लिए भरपूर जगह होगी। हाँ,
प्रिय भक्तों, प्रार्थना करता हूं कहीं इनके बच्चे मिले तो जरूर हाथ जोड़ के कहना, वाह बेटा, अपनी माँ के साथ क्या ऐसा व्यवहार करना शोभनीय है? क्या अपनी माँ को बुढ़ापे में इतने आंसू देना तुम्हारे लिए यही ठीक लगा तुम्हें? अरे खुशियां तो दे ना सके, आंसू और दे दिए। कहाँ जाएंगी ये माँ? इसलिए यदास अनिरुद्ध ने इन माँओं के रहने के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाया है। वो पति के घर को भले ना कह सकें कि ये मेरा है, बेटे के घर को भले ना कह सकें कि ये मेरा है, पर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हुई माँ ये कह सकती है कि ये घर मेरा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे प्रार्थना करता है कि इन माँओं के आंसू को पहुंचने के योग ईश्वर ने बनाया है, सामर्थ्य दी है ईश्वर ने, तो जरूर इन माँओं के आंसू पहुंचिएगा। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम माँओं से पैक हो चुका है, एक किराए से हमने आश्रम ले रखा है, इसलिए ताकि इन माँओं को वापस जाना ना पड़े। आश्रम में बिल्कुल जगह नहीं बची, माताएं आती हैं, फिर भी हमसे ये नहीं कहा जाता कि अब जगह पूरी हो गई है। 1000 माताओं के लिए बड़ा आश्रम बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप एक कमरा बनवा कर इन माँओं के लिए समर्पित कर सकते हैं, जहाँ बुढ़ापे में ये माएँ आनंद पूर्वक, ये बच्चों की सताई ठुकराई माँ है, यदि हंस लेंगी ना तो आपके सहयोग से इनके होंठों में हंसी आ जाएगी। आंसू आप ही पहुँच सकते हैं अपने सहयोग के बल पर। ये दास अनिरुद्ध इन माँओं की सेवा करता है, आप सभी सहयोग करते हैं और बिहारी जी की कृपा ये सब काम हो रहा है। आप एक कमरा बनवा कर सहयोग करें तो ठीक, नहीं तो एक कमरे की छत आप बनवा सकते हैं। एक माँ को, इन माँओं के लिए एक छत बनवा सकते हैं, जहाँ आपकी छाया में ये माताएं अपना बचा हुआ बुढ़ापा आनंद से जी लेंगी। मैया जी, अब आपका तीसरा बेटा ये दास अनिरुद्ध है, भले वो 2 बेटे सेवा ना कर पाए हों, पर ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बन के आपकी सेवा करेगा, आपको वचन देता है। 2 बेटों के होने पर भी यदि माँ को सहारा ना मिला तो आओ हम इस माँ का सहारा बनते हैं, हम इन माँओं के आंसू को पहुँचते हैं, हम इन माँओं को हृदय से लगाते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि आप भी एक छत डलवा कर इन माँओं का सहारा बन सकते हैं। आप भी इन माँओं के लिए जीवन भर भोजन देने का संकल्प ले सकते हैं। आप भी, आज एकादशी है, आज देवशयनी एकादशी है, आज से देवता सो जाएंगे। यदि आपका सहयोग मिला तो ये रोती हुई माएँ भी आराम से सो सकती हैं, नहीं तो ये दर दर की ठोकर खाती भटकती माएँ कहाँ जाएंगी। इसलिए आपसे प्रार्थना